नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 8 के लिए परिमेय संख्या अध्याय की प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप गणित के सवालों को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली आपसे खुद ब खुद बनेगा। तो चलिए करते हैं। पहला चीज है क्रम विनिमय नियम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रम और विनिमय। तो यहाँ पे होता जो है कि ये a प्लस बी होता है और बराबर में इसके लिखते हैं b प्लस ए। यहाँ पे बस क्रम का विनिमय होता है। जैसे यहाँ पे पहले a था, तो फिर देखो बराबर के इस तरफ पहले b को रखा गया, फिर देखो बराबर के इस तरफ बाद में b को रखा गया है, इधर पहले b को रखा गया। a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। किसके लिए है? योग के लिए। योग अर्थात जोड़ के लिए, क्योंकि इसके मिडिल में है जो जोड़ का चिन्ह है, तो ये है योग। योग के लिए। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों बताओ गुणाओं के लिए क्रम विनिमय नियम को कैसे लिखेंगे, तो किस तरह लिखना है? a गुना बी बराबर में क्या करना है? b को अब आगे कर देंगे और a को पीछे कर देंगे, इस तरह लिखेंगे। ये किसके लिए है? गुना के लिए। जैसे इसके दो तीन उदाहरण करते हैं। अगर आपको इस तरह दिया हो, बताओ एक प्लस 2 है और 2+1 है, ये कौन सा नियम पर आधारित है? तो क्या बताना है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किसके लिए? योग के लिए। अगर वही ऐसा दिया हो 2/3 गुने 5/8 हो, और अब 5/8 को आगे लिख करके लिखा गया हो और 2/3 को पीछे करके लिखा गया हो, बस क्रम का चेंज हो, तो ये बोले कौन सा नियम पर आधारित है? क्या बताना है? क्रम विनिमय नियम। किसके लिए? गुणा के लिए। ठीक, आई होप आप क्रम विनिमय नियम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, एक बार और समझा देता हूँ। ए 2/3 को ए मान लेते हैं, 5/8 को बी मान लेते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर रख देते हैं। चूंकि हमने 5/8 को क्या माना है? बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। और 2/3 को क्या माना है? ए। देखो बस क्रम का चेंज हो रहा है। कौन सा नियम है? क्रम विनिमय। इस तरह साहचर्य नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। चलो, इसमें क्या होता है कि ये भी जोड़ और गुणा दोनों के लिए होता है। और यहाँ पे होता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, फिर बराबर में a प्लस बी प्लस सी ही होता है। बस इसमें एक छोटा सा चीज है, यहाँ पे है जो बस एक छोटा सा चीज ये है कि एक बार बी सी को, ए बी को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और एक बार बी सी को। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि तीन दोस्त रहते हैं, मान लो ए बी सी है। वो दोनों क्या करते हैं कि पहले ए बी इकट्ठा हो जाते हैं, फिर सी का बुराई करते हैं। उसी तरह फिर बाद में क्या होता है कि बी सी इकट्ठा हो जाते हैं और ए का बुराई करते हैं, इस तरह से। चलो, ये किसके लिए होगा? गुणा के, ये योग के लिए होगा, क्योंकि इसके योग का चिन्ह है। अब गुणा के लिए पूछे तो गुणा के लिए सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। अब क्या करना है? ए बी को क्या करना है? ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर अगले में क्या करेंगे? बी सी को क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये किसके लिए है? गुणा के लिए। चलिए, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं पहले कुछ। जैसे आपके पास कोई नंबर हो, 1/2 हो, प्लस 2/3 हो, फिर प्लस 4/5 हो, फिर सेम टू सेम इधर भी हो, 1/2 प्लस 2/3 फिर प्लस 4/5, इस तरह से हो। एक बार क्या हो कि ए बी को ब्रैकेट में बंद किया गया हो और 1/2 प्लस 2/3 को ब्रैकेट में बंद किया गया हो, और एक बार पीछे वाले दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया हो, इस तरह से हो। तो कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। किसके लिए है? योग के लिए।
अब यहीं पर रख लेते हैं, इन दोनों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह रख दिया जाए तो ये कौन सा नियम होगा? साचार्य नियम होगा। किसके लिए होगा? गुणा के लिए। सेम टू सेम इस तरह होगा। इसमें जो होगा दोनों तरफ बराबर के, इस तरफ और उस तरफ, ए बी सी, तीनों सेम ही होगा, इधर भी उधर भी। यहाँ पे बस ब्रैकेट का चेंज होगा कि एक बार इन दोनों को बंद किया गया हो और एक बार पीछे वाले दोनों को बंद किया गया हो, इस तरह से। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये क्या होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा नियम है। इसको समझने में काफी मजा आता है। देखो, ये होता है कि इसको एक मिरर की तरह मानते हैं। दर्पण, दर्पण आप लोग जानते होंगे कि हम जब भी, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी दर्पण के सामने जाता है तो उसी का प्रतिबिंब दिखता है ना। तो ये भी उसी तरह का है। जैसे हमारे पास एक ए है। अब बोले, अगर मैं बोलूं कि बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर इसमें जोड़े कि ए का ए ही रहे, यहाँ पे चेंज नहीं हो, तो क्या आप जोड़िएगा? जीरो जोड़िएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे जीरो क्या हो? तत्समक हो। यहाँ पे जीरो, ये किसके लिए होगा? योग के लिए हो। अब देखो, अगर मैं बोलूं, अब बताओ बच्चों, गुणा के लिए ऐसा कौन सा नंबर को गुणा करे कि ये चेंज ही ना हो, ए ही रहे? आप क्या बताओगे? एक बताओगे? बिल्कुल सही, एक ही होगा। ये किसके लिए होगा? गुणा के लिए। देखो, तो यहाँ पे है, ऐसा है कि यहाँ पे योग में तस्मक के रूप में जीरो का यूज करेंगे और गुणा में किसका करेंगे? एक का। जैसे अगर बोले 5/5 का हो, 5 का एक का गुणा हो और 5 ही हो बराबर में, इस तरह हो। या फिर इसको इस तरह कर देते हैं, 1 × 5, 5 ही होता है, बिल्कुल सही। ये किस नियम पर है? गुणात्मक तत्समक। गुणा में है तो गुणात्मक तत्समक। अगर यहाँ पे इस तरह से हो, 5 + 0 बराबर 5, या फिर इस तरह से हो, 0 + 5 क्या हो? 5 ही होगा। तो इसको इस तरह दर्पण की तरफ सोचते हैं कि ये एक दर्पण है जिसमें कि खुद का प्रतिबिंब देखने पर खुद ही दिखता है। अगर हम यहाँ पे 5 का प्रतिबिंब, 5 को रखे तो 5 ही दिखेगा दर्पण में। जीरो, फिर 5 रखे, योग के लिए भी 5 ही दिखेगा। जैसे बोले 2/3 है, इस तरह से है। तो बोले यहाँ पे एक का यूज किए तो यहाँ पे क्या दिखेगा? दर्पण में 2/3 ही दिखेगा। फिर एक को आगे कर दिया जाए और 2/3 को पीछे करके लिख दिया गया, बात तो सेम ही हुआ ना। चलिए, इसके बाद है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी काफी अच्छा नियम है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स लॉ। इनवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे मैं बोलूं 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप क्या बताओगे? 3/2 हो जाएगा, उल्टा करके। ये हमेशा इसको इस तरह से समझते हैं पहले कि गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा ये प्रतिलोम ऐसा नियम है जिसमें कि गुणा करने पर हमेशा एक आता हो। हमेशा कोई भी नंबर हो, उसको गुणा करने पर हमेशा हमारे पास एक ही आएगा। जैसे ए है, तो ए में ऐसा कौन सा नंबर गुणा करूं कि हमारे पास एक आ जाए? तो इसके देखो, इसको ए के नीचे में कुछ नहीं, तो क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। अब इसको उल्टा करके लिख दो। अब देखो, ए कट जाएगा तो क्या हो जाए? एक ही आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से। जैसे मैं बोलूं कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, क्या बताओगे? 3/2। ये देखो, 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? एक आएगा। अगर मैं बोलूं, तुम बता दो बच्चों, 22/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/22 हो जाएगा। ये कट के 22.5, 22.5 कट जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या? एक है। क्या होगा? एक होगा बराबर में। अगर बोलूं A/B का गुणात्मक प्रतिलोम बता दो हमको, तो क्या करोगे? B/A कर दोगे। तो हमेशा क्या आएगा? गुणात्मक प्रतिलोम में बराबर में एक ही आता है हमेशा।
कि ऐसे नंबर को चुना जाता है कि जिससे हर नंबर का दुनिया में एक प्रतिलोम होता है, जिससे कि उसको गुना करने पर क्या होगा, 1 होगा। चलिए, आई होप आप इन चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो चलिए आप प्रश्नावली को करते हैं। प्रश्नावली अब खुद आपसे बनेगा प्रत्येक क्वेश्चन को निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म अर्थात गुण का नाम लिखिए। यहाँ पे जितने भी गुण दिए हैं गुणा के अंदर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्रम विनिमय में गुणा वाला फॉर्म भी बताया था, योग वाला फॉर्म भी बताया था। वहीं तस्मक में भी गुणा योग दोनों के लिए बताया था, साहचर्य में भी गुणा योग दोनों के लिए बताया था। ठीक, तो यहाँ पे जो भी है हमारे पास गुणा के लिए दिया गया है। तो देखो, किसी नंबर को 1 से गुणा करने पर वही नंबर अगर आए, और यहाँ पे भी देखो 1 से 1 को बस आगे करके गुणा कर दिया गया, तो एक क्या है यहाँ पे गुणात्मक तस्मक। अभी मैंने बताया था ना, आईने की तरह यूज करते हैं इसको, दर्पण की तरह। तो यहाँ पे देखो, जैसे माइनस का 4/5 है, गुना 1 से कर दिया गया है, 1 से गुना कर दिया है, फिर इसी को उल्टा करके गुना कर दिया गया। दोनों तो बात सेम ही हुआ, यहाँ पे उल्टा करके गुना कर दिया गया। आ तो वही रहा है ना, दर्पण में तो वही दिख रहा है ना। इस तरह से इसको बोलेंगे एक क्या है यहाँ पे, गुणात्मक तस्मक। एक गुणात्मक तस्मक है। अगला देखो, माइनस का 13/17, फिर गुना माइनस का 2/7। फिर यहाँ पे देखो, इसको ए ले लिया गया है, इसको बी। यहाँ पे देखो 2/7 को क्या किया गया है, आगे कर दिया गया है, और 13/7 को पीछे कर दिया गया है, बी गुने ए। ये कौन सा नियम अभी मैंने बताया था, कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमय नियम। बिल्कुल सही। किसके लिए, गुना के लिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्रम विनिमय लिख देते हैं, अगर पूछता कि गुना के लिए तो हम बता देते गुना के लिए। अगर आप लिखते गुणात्मक क्रम विनिमय तो ये और भी बेहतर है, कि और भी आप सटीकता पे जा रहे हैं। चलिए, तो अगला है हमारे पास, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है माइनस का 19/29 गुने। अब देखो यहाँ पे फिर उलट के लिख दिया गया, 29 को ऊपर ले गया है, -19 को नीचे। तो अभी मैंने सिखाया था कि किसी भी नंबर का एक प्रतिलोम होता है, जिस पे गुना करने पे वो क्या होता है, एक मान आता है। जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, b/a हो जाता है। उल्टा करके बस लिखा जाता है कि जो भी a/b है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, b/a कर देंगे। ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। बताइए कौन सा गुणधर्म अर्थात गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को फिर इसी तरह लिखा गया है 1/3 गुने 6, फिर ब्रैकेट गुने 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया है, ये कौन सा नियम हो जाएगा, साहचर्य नियम। बिल्कुल सही, साहचर्य नियम होगा। किसके लिए, गुणा के लिए। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए इसको लिया गया है, बी इधर इसको लिया गया है, सी इसको लिया गया है, ठीक। तो सेम टू सेम इधर भी ए इसको, बी इसको और सी इसको एक बार क्या किया गया है, बी और सी को ब्रैकेट में बंद किया गया है, और एक बार ए और बी को ब्रैकेट में बंद किया गया है। हाँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैंने कक्षा 8 के मैथ बुक के सभी चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं, उनके सभी चैप्टर के फॉर्मूला जो है एक ही सीट में पीडीएफ में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। चलिए, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।
आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा।